अमेरिका ने भारत पर 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव देकर वही कॉलोनियल आर्गुमेंट दोहराया है जो कभी ब्रिटेन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। वॉशिंगटन का आरोप है भारत फोर्स लेबर से बने सामान के आयात पर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाता, जिससे भारतीय उत्पादों पर अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। भारत इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर सकता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 23 और 1976 का बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून पहले से ही जबरन श्रम को प्रतिबंधित करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में दोनों प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करता है और वर्षों से जबरन श्रम खत्म करने की दिशा में ही काम कर रहा है। अमेरिका ने भारत की चीनी कपास पर निर्भरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत चीन से कम बल्कि अमेरिका से कहीं अधिक कपास आयात करता है, इसलिए अमेरिकी तर्क तथ्यात्मक रूप से कमज़ोर दिखाई देता है। लेखक का दावा है कि आज अमेरिका वही रणनीति अपना रहा है जो कभी ब्रिटेन ने कॉलोनियल शासन में भारतीय उद्योगों को कमज़ोर करने के लिए अपनाई थी। 19वीं सदी में जब भारतीय कपड़ा उद्योग ब्रिटेन को चुनौती देने लगा, तब ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों के हित के नाम पर भारत में श्रम कानून लागू किए। असल मकसद भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को कम करना या ख़त्म करना था, ताकि मैनचेस्टर और डंडी जैसे उद्योग सुरक्षित रह सकें। 1911 का वह श्रम कानून उन्होंने लागू किया, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कोई कानून 60 वर्ष बाद बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय भी इस श्रम कानूनों को आर्थिक साम्राज्यवाद का हथियार बताया था। यदि भारत अमेरिकी मांगों के अनुसार हर आयातित वस्तु की सप्लाई चेन की जांच करेगा तो इससे भारतीय उद्योगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले ही ऊंची श्रम लागत झेल रहे भारतीय उद्योगों पर नया बोझ पड़ेगा, जिससे गरीबी और असंगठित रोजगार की समस्या बढ़ सकती है। इस टैरिफ का नुकसान भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों को भी उठाना होगा, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयाँ, मशीनरी, रसायन, इस्पात, प्लास्टिक उपलब्ध कराता है। भारत को इस प्रस्ताव को मजबूती से विरोध करना चाहिए, तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, ताकि किसी भी सुधार को केवल भारतीय कानूनों और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।